अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर करना है 5। अच्छा, उसमें ये कह रहा है कि एक आर्मी फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें 900 लोग हैं और वो उनके पास जो फूड स्टॉक है वो है 30 दिनों का। यानी कि अगर 90 लोग हैं, ठीक है, उनका फूड स्टॉक है 30 दिन का, यानी कि जो स्टॉक है वो 30 दिन के अंदर खा जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि इसमें से 150 लोग चले जाएं, ठीक है, 150 लोग चले जाएं, बाकी रह जाएंगे 750, ठीक है, 750 लोग रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 900 लोग 30 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो 750 जो है वो 30 से ज़्यादा दिनों में ख़त्म करेंगे, क्योंकि 700 लोग फूड कम खाएंगे तो उससे ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है 750 से लोग हो रहे हैं 900, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था कि जब भी हमने ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हम इसमें से ढूंढें कि इसमें प्रोपोर्शन जो है वो कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ हो रही है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन किस तरह यूज़ हो रही है, सबसे पहले मैं आपको दोहरा देता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि 1.2 देखने से पहले आप डेफिनेशंस को सही से याद कर लें, ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आपको एटलीस्ट उसकी समझ आ रही हो कि हो क्या रहा है। इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में जब एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है, ठीक है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी उसमें था कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंट है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हुई है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे है 750, ठीक है, ये 750 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, ये 750 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, 750 जब इंक्रीज़ हुआ 900 हो गया, ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब डिक्रीज़ कैसे होगा, जब अभी आंसर आ जाए तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, अभी ये आप बस माइंड में रखें, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल जो मैंने बातें की हैं आई थिंक कि वो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है ना वो लग रही है, ठीक है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन को जो सॉल्व करने का तरीकाकार है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रोपोर्शन हम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि प्रोपोर्शन वाइज जो है ना वो सोल्यूशन डिफरेंट है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसमें सोल्यूशन का तरीका और था, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसमें सोल्यूशन का तरीका और है। तो ये तो हमने पता चल गया है कि इसमें जो है ना वो इन्वर्स प्रोपोर्शन लग रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो मैं कर रहा हूँ सात सौ पचास 900 ठीक है, और 30x, ठीक है, 30x। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैं क्या करता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैं ये अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती तो मैं इसको लिखता, यहाँ पे लिखता 900 और यहाँ पे 750 लिखता और फिर यहाँ पे 30 और यहाँ पे x लिखता। अब हमने इसमें ये देखना है कि जो चीज़ बढ़ रही होगी ना उसको हमने इन्वर्स करके लिखना है। ये मेरी चीज़ बढ़ रही थी तो मैंने ये 750 पहले लिख दिया और ये 900 बाद में लिखा है, ठीक है। ये कम हो रही थी, ठीक है, ठीक है, ये जाते हुए कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया 30 वैसे और x वैसे आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने का तरीका वही 750 बटा 900,
ठीक है, सेम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 750x इज इक्वल टू 900 इंटू 300। ठीक, अब अगर 900 इंटू 300 करता हूँ मैं, 900 इंटू 300 बटा ये 750 इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 36 डेज़। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मैंने कहा था कि आंसर मेरा आ देना, तो मैं फिर आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि ये इनवर्स किस तरह से ये चीज़ चल रही होती है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे 750, ठीक है, 750 लोग थे, तो वो 36 दिन गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 750 लोग थे तो वो 36 दिन गुजारा करते थे। ठीक है, ये 750 लोग बढ़ गए, ये जब बढ़े तो ये कम हो गई है। ठीक है, यानी कि ये एक चीज़ मैंने बढ़ाई है तो दूसरी चीज़ ये कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 750 लोग 36 दिन का खाना खा रहे हैं, जब मैं इसको मैंने बढ़ा के 900 कर दिया तो ये 30 दिन पे आ गया है। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो सारा तरीक़ाकार था, ठीक है, सोल्यूशन को, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि उसको आपने किस तरह से करना है। ठीक है, वो मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि इसको हमने किस तरह से करना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो आप वो क्वेश्चन खुद करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो प्रोपोर्शन लगती है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो वो भी आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने जो अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, वो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम।